नमस्कार दोस्तों, देवशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, तारा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ तारा? ऑप्शन है टैक्टाइल एयर रेंज ऑगमेंटेशन, टैक्टाइल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, टैक्टाइल एडवांस रेंज एप्लीकेशन, टैक्टाइल परमानेंट रेंज एडिक्शन। इसका सही आंसर है टैक्टाइल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तारा एक स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जिसका प्रशिक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा तट के पास किया गया। इसका पूरा नाम टैक्टाइल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन है। यह प्रणाली साधारण बिना निर्देशित बमों को सटीक मार्गदर्शित हथियारों में बदल देती है, जिससे उनकी दूरी, सटीकता और मारक क्षमता बढ़ जाती है। इसका विकास डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने किया है। यह मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रॉयल एनफील्ड का नया संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? इन विच स्टेट विल द न्यू प्लांट विल बी सेटअप? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। रॉयल एनफील्ड ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सत्यवेडु में 2200 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। यह संयंत्र तमिलनाडु के बाहर कंपनी का पहला बड़ा विस्तार होगा। इस परियोजना के लिए 267 से 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे उत्पादन क्षमता में लगभग 9 लाख इकाइयों की वृद्धि होगी। यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ साथ क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूत करेगी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द यूरोपियन यूनियन? ऑप्शन है 25, 26, 27, 28। इसका सही आंसर है 27। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जनवरी 2026 में संपन्न हुआ, जो लगभग 2 दशकों की वार्ता का परिणाम है। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। इस समझौते को लागू करने के लिए परिषद और यूरोपीय संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। इससे भारत के निर्यात और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने भारत के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक आत्महत्या दर दर्ज की है? विच सिटी रिसेंटली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सुसाइड रेट अमॉन्ग मेजर इंडियन सिटीज? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ने भारत के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक आत्महत्या दर दर्ज की है, जो लगभग 20% लाख जनसंख्या है। वर्ष 2024 में यहाँ 2403 मामले दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह आंकड़े मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं और जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना किसने शुरू की है? रिसेंटली हु लॉन्च अ फ्री हेल्थ चेकअप स्कीम फॉर वर्कर अबाउ 40 ईयर्स? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है श्रम मंत्रालय। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की है। यह योजना ईएसआईसी अस्पतालों के माध्यम से लागू की जा रही है और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का प्रारंभिक पता लगाना है। यह पहल श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने और उनकी कार्यक्षमता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, श्री राजेश कुमार अग्रवाल को किस संगठन का निदेशक नियुक्त किया गया है? मिस्टर राजेश कुमार अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है नेस्कॉम, डाबर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, प्रसार भारती। इसका सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। राजेश कुमार अग्रवाल को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। यह एक प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्था है जो ऊर्जा क्षेत्र को फंडिंग प्रदान करती है। उनके अनुभव से कंपनी की वित्तीय रणनीति और परियोजनाओं के विकास में मजबूती आने की उम्मीद है। पीएफसी देश के पावर सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, डाबर के इंडिया बिजनेस सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया बिजनेस सीईओ ऑफ डाबर? इसका ऑप्शन है हरजीत एस भल्ला, किशोर पाटिल, जॉन टर्नस, संदीप कुमार। इसका सही आंसर है हरजीत एस भल्ला।
हरजीत एस भल्ला को डाबर के इंडिया बिजनेस सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। डाबर भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में से एक है जो आयुर्वेद और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। उनके नेतृत्व में कंपनी की घरेलू बाजार में पकड़ और मजबूत होने की संभावना है। वे रणनीतिक विकास और ब्रांड विस्तार पर ध्यान देंगे। हमारा 8th क्वेश्चन है, एप्पल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एप्पल? ऑप्शन है टिम कुक, परमिंदर सिंह, जॉन टर्नेस, राजेश कुमार अग्रवाल। इसका सही आंसर है जॉन टर्नस। जॉन टर्नस को एप्पल का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे पहले कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियर के प्रमुख रहे हैं। एप्पल दुनिया की अग्रणी टेक कंपनियों में से एक है। उनके नेतृत्व में नए इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में प्रगति की उम्मीद है। यह बदलाव कंपनी की भविष्य की रणनीति को प्रभावित करेगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, अशोक कुमार लहरी को किस संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लहरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नबार्ड, सेबी। इसका सही आंसर है नीति आयोग। अशोक कुमार लहरी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। उनके अनुभव से आर्थिक नीतियाँ, विकास योजनाओं और सुधार को गति मिलने की उम्मीद है। यह नियुक्ति देश की आर्थिक दिशा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारा 10th क्वेश्चन है, परमिंदर सिंह को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? परमिंदर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है किपिट टेक्नोलॉजीज, रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड, एप्पल, नीति आयोग। इसका सही आंसर है रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड। परमिंदर सिंह को रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया गया है। यह कंपनी डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। उनके नेतृत्व में कंपनी की टेक्नोलॉजी क्षमताओं और बिजनेस विस्तार में वृद्धि की उम्मीद है। यह नियुक्ति डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देगी। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉयल एनफील्ड का नया संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? अशोक कुमार लहरी को किस संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।